तो हमारे यहाँ कोई स्त्री पुरुष के भाव से नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप जो स्त्रियों की बात कर रही हैं उसमें मैं बताऊं कि हम जिस रामानंदीय परंपरा से आते हैं, उस रामानंदीय परंपरा की पहली आचार्य भगवान श्री राम नहीं, पहली आचार्य माँ जानकी जी हैं। हमारी मुख्य आचार्य जानकी जी हैं और उन्होंने हनुमान जी को दीक्षा दी राम मंत्र की। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे लिए माँ जानकी जी भी और भगवान श्री राम दोनों ब्रह्म हैं। हमारे परंपरा के चिंतन में राम जी को सच्चिदानंद ब्रह्म कहा गया तो सीता जी को संविदानंद ब्रह्म कहा गया। दोनों ब्रह्म हैं। हम तो राम जी और सीता जी को भिन्न मानते ही नहीं हैं, वो अभिन्न हैं। एक ही सत्ता है, दो रूप में उपस्थित है हमारे बीच। तो हमारे यहाँ कोई स्त्री पुरुष के भाव से नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप जो स्त्रियों की बात कर रही हैं उसमें मैं बताऊं कि हम जिस रामानंदीय परंपरा से आते हैं, उस रामानंदीय परंपरा की पहली आचार्य भगवान श्री राम नहीं, पहली आचार्य माँ जानकी जी हैं। हमारी मुख्य आचार्य जानकी जी हैं और उन्होंने हनुमान जी को दीक्षा दी राम मंत्र की और हनुमान जी से वो परंपरा चल करके हमारे गुरुदेव तक और हमें प्राप्त हुई है। तो अब सोचिए कि हमारे यहाँ कितना सम्मान है एक नारी जगत का, आप इसी से कल्पना करिए। और रही बात दूसरी, जो अग्नि परीक्षा की आप चर्चा कर रही हैं, मैं इसीलिए आज रामचरितमानस लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात तो हमें कही कहाई बातों पर कभी भी सोचना नहीं चाहिए। जब तक एक होता है ना कि हम स्वयं देखें, स्वयं परीक्षण करें, अपने आंखों का जो प्रत्यक्ष एक प्रमाण होता है वही प्रमाण होता है जिसको हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रामचरितमानस जी का एक बार तो पाठ अवश्य करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो वो स्वयं समाधान हो जाएगा और उसको अपने आप पर ग्लानि होगी कि मैंने इतने दिन तक ये सब विषय क्यों अपने मन में रखा। है बात ऐसी कि जब खरदूषण हुआ क्या कि भगवान के जब भी अवतार होते हैं तो उसमें अनेक भगवान के अवतार के प्रयोजन होते हैं। जैसे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान ने कहा ना। तो साधुओं का परित्राण करना, सज्जनों का परित्राण करना। तो होता क्या कि भगवान के अवतार का पहला प्रयोजन है कि अपने भक्तों को दुलारना है, अपने भक्तों से प्रेम करना है। भगवान कौन है? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 भग जिनके भीतर होते हैं वही भगवान होता है, वही ईश्वर होता है। तो जो भगवान जिनकी सत्ता संपूर्ण जगत में व्याप्त है, वो भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के वो बालक बनकर हमारे बीच प्रकट हो जाते हैं। लीन मनुज अवतार। तो वो पहले ही बता दिया निर्मित तरु माया गुण गोपाल। और एक आगे फिर वही प्रसंग गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर, आप समझिए कि जो परमात्मा संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं, ब्रह्मा जी जिनकी नाभि से प्रकट होते हैं, वो परमात्मा बालक बन के आ गए। तो भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है? अब कौशल्या जी का भाव था कि भगवान कभी मेरे यहाँ बालक बनकर आए, है ना। तो भगवान उनके प्रण को पूरा कर रहे हैं, उनके भाव को पूर्ण कर रहे हैं। अब क्या है, अयोध्यावासी जो बड़े बड़े देवता थे वो भगवान के साथ, अब भगवान की वहाँ सत्ता तो बहुत बड़ी थी, तो भगवान से तो कभी ऐसे हंसी मजाक नहीं कर पाते थे, खेल नहीं पाते थे। तो वो देवता सब बालक बनकर अयोध्या में आ गए कि हम भगवान के साथ खेलेंगे। जो देवस्त्रियाँ थी वो मिथिलानियाँ बनकर आ गई कि हम भगवान जब हमारे यहाँ आएंगे तो हम भगवान के साथ हास परिहास करेंगे। जो बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा संत थे जो भगवान के दर्शन नहीं पा सकते थे, वो संत सब दंडक वन में आ गए कि भगवान जब हमारे पास आएंगे वनवास लीला में तो हम उनके दर्शन करेंगे। तो हुआ क्या कि भगवान के अवतार का प्रयोजन है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करना, सज्जनों से प्रेम करना। अब जो आप समझिए कि जो परमात्मा पूरे संसार को भवसागर से पार लगाते हैं, जिनका नाम मात्र पत्थर पे लिखने से समुद्र पर सेतु बन जाता है, वो परमात्मा क्या गंगा पार नहीं कर सकते? आराम से, बिल्कुल कर सकते। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, गोस्वामी जी ने कहा कि जिनका नाम लेने मात्र से सागर सूख सकता है, वो परमात्मा गंगा पार करने के लिए केवट के पास आग्रह कर रहे हैं। तो समझिए, अब केवट का भाव था। केवट कौन है? गुरुदेव कहते के जले वटह, अर्थात जो प्रयाग में गंगा जी के किनारे वट है, अक्षय वट है, अक्षय वट ही भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कभी भगवान मेरे पास आएंगे। अच्छा। तो वही केवट बनकर आ गए भगवान को गंगा पार कराने के लिए। तो वही केवट हैं। तो फिर क्या है कि
अब भगवान केवट का भाव है मैं भगवान को गंगा पार उतारूं, तो क्या भगवान परमात्मा होते? अब वामन की तरह भगवान चरण लंबा करते, और चरण मतलब आप समझिए कि भगवान ने इतना विशालकाय चरण किया कि वो ब्रह्मा जी तक भगवान का केवल अंगुष्ठ पहुंच पाया, अंगूठा पहुंचा, और केवल अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोकर अपने कमंडल में रखा तो गंगा जी धरा पर आई हैं। वो अंगूठे का जल मात्र है जो गंगा जी के रूप में धरा पर आए अब पधारी हैं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन जो है वो अपने भक्तों को दुलारना, और दूसरा प्रयोजन क्या है? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। अब क्या है कि फिर उसके बाद जो ऐसे हैं दुर्जन हैं जो संसार के लिए मुझे लगता है कि भयावह हैं, जो संसार के लिए घातक हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं उस समय का वातावरण क्या था? अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि देश निकासई बहुविधि त्रासई जो कह वेद पुराना। ठीक है, ऐसी परिस्थिति थी वहां पर। तो भगवान के जो अवतार का दूसरा प्रयोजन है वो दुर्जनों का विनाश करना, पृथ्वी को पाप से मुक्त करना। तो अब हुआ क्या कि जब खरदूषण भगवान से युद्ध करने आए तो जब भगवान ने उनका उस समय क्या हुआ कि जब युद्ध करने आए तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जानकी जी को लेकर के एक गुफा में सुरक्षित चले जाइए और मैं इनका वध करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि स्त्री का हृदय कोमल होता है थोड़ा, अब वो इतने भयावह परिस्थितियों को नहीं देख सकती। और जानकी जी कौन है? माँ है। माँ के लिए तो संपूर्ण सृष्टि उनकी अपनी है, सब कुछ उनका अपना है, और वो भी प्रकृति से जन्मी है, तो संपूर्ण सृष्टि उनकी अपनी है, वो धरा से प्रकट हुई हैं। हाँ। तो इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से आग्रह किया आप जानकी जी को एक गुफा में लेकर जाइए और मैं खरदूषण का विनाश करूंगा। अब खरदूषण का जब भगवान ने विनाश कर दिया और जानकी जी आई लौटकर, तो जानकी जी बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद फिर भगवान ने एक दिन जानकी जी जैसे पति पत्नी का एक संवाद होता है, तो लक्ष्मण जी को भगवान ने कंदमूल फल लेने के लिए वन में भेजा और जल लेने के लिए भेजा, और फिर जानकी जी से कहा कि जानकी जी पति के प्रत्येक परिस्थिति में पत्नी का साथ आवश्यक होता है, तो मैं राक्षसों का वध करना चाहता हूँ, उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो जानकी जी ने कहा कि आप जैसी आज्ञा करें। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि अब मैं युद्ध में जाऊंगा तो एक राजा जब स्वतंत्र होकर युद्ध लड़ता है तो वो ज़्यादा मनोयोग से युद्ध करता है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप पुरोहित के पास सुरक्षित हो जाएं। अब होता क्या है कि पहले की ऐसी परंपरा थी, जब राजा युद्ध करने जाते थे, राजा स्वयं जब युद्ध में उतरता था तो पत्नी जो है वो राजपुरोहित के यहाँ जाकर के वहाँ आश्रय लेती थी, क्योंकि वहाँ उनका एक कुटुंब होता था। राजपुरोहित की जो पत्नी होती थी, गुरु माता होती थी, उनके संरक्षण में पत्नी रहती थी, तो वो धैर्य भी देती थी, वो कुशल की कामना भी करती थी, तो पत्नी वहाँ रहती थी। तो हमारे यहाँ वेदों में चर्चा आई अग्नि मीले पुरोहितम, अग्नि जो हैं वो हमारे सबसे पहले पुरोहित हैं। अब एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान का जन्म कैसे हुआ? अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए, उसी अग्नि के खीर से भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है, उन्हीं के प्रसाद से हुआ है। हाँ। तो एक प्रकार से अग्निदेव भगवान के पिता तुल्य भी माने जा सकते हैं। तो भगवान जब युद्ध करने जा रहे हैं तो जानकी जी एक प्रकार से भगवान के पिता के पास आ रही हैं, तो अग्निदेव को भगवान ने सीता जी को समर्पित किया, और उनका प्रतिबिंब भगवान ने कहा तुम पावक मह करऊं निवासा जब लगी करऊं निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं तब तक आप अग्नि में निवास करिए। ये वर्णित है ये वर्णन मैं इसलिए मैं रामचरितमानस लेकर आया, और फिर उसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये प्रसंग। ये दोहा इसका मतलब हम लोगों से छुपा के रखा गया? छुपा के नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। गोस्वामी जी तो 500 साल पहले देकर चले गए हम सबको। लेकिन अब यही परिस्थिति है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आज जो लोग हमें उपदेश कर रहे हैं, सही बात तो ये है कि वो स्वयं ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको वही प्रसंग दिखाना चाह रहा हूं आज। देखिए, अब यहाँ पर अरण्य कांड में 23वां दोहा है, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख कंद। जानकी जी के साथ राम जी क्या कह रहे हैं? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला, तुम पावक मह करऊं निवासा जब लगी करऊं निशाचर नासा। भगवान श्री राम कह रहे हैं। और उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है कि जब ही राम सब
कहा बखानी, प्रभुपद धरी ही अनल समानी। भगवान को जानकी जी ने प्रणाम किया और उनकी आज्ञा को रखते हुए वो अग्नि में प्रवेश कर गई। और फिर क्या हुआ कि निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही रूप सुशील विनीता। अपने जैसा ही, एक होता नहीं फिल्मों में हम देखते हैं कि एक कॉपी हीरो होता है, हाँ, डुप्लीकेट हीरो जो डुप्लीकेट, होता है, हाँ। जो एक्शन सीन होता बॉडी है, डबल वो करता है, हाँ। डबल बॉडी जो होती है। तो उसी प्रकार जानकी जी ने अपनी एक कॉपी, निज प्रतिबिंब, अपने जैसी एक कॉपी, अपने जैसा ही प्रतिबिंब जानकी जी ने रखा, जो बिल्कुल जानकी जी जैसी है। और स्वयं जो है भगवान की आज्ञा से अग्निदेव के साथ चली गई जानकी जी। ठीक बात है, हाँ। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ। अब लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ये बात लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं। थे, हाँ। ये केवल एक पति पत्नी के बीच की बात है, भगवान श्री राम और माँ जानकी जी तक ही इसको जान रही हैं। अब जब युद्ध हो गया, लंका विजय हो गया, लंका विजय के बाद जब भगवान ने विभीषण को राजा बना दिया और जानकी जी सम्मान सहित आ रही हैं, तो ये बताइए कि जब भगवान श्री राम सच्चिदानंद ब्रह्म है, माँ वास्तविक जानकी जी संविदानंद ब्रह्म है, तो वो प्रतिबिंब को क्यों रखेंगे अपने पास? उनको तो वास्तविक जानकी जी चाहिए ना। हाँ। तो फिर इसीलिए भगवान ने अग्नि प्रकट किया और परीक्षा नहीं ली है। ये सीरियल और तमाम तरह की चर्चाओं ने ये सब ख्यापित कर दिया, फिल्मों ने, हाँ फिल्मों ने। वहां पर जो प्रतिबिंब की सीता जी हैं वो अग्नि में जा रही हैं और अग्निदेव प्रकट होकर के वास्तविक सीता जी को भगवान श्री राम को समर्पित कर रहे हैं। ये है राम कथा, ये वास्तविक क्या कथा बात है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि हमें ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। और रामचरितमानस संपूर्ण सनातन धर्म का एक संक्षिप्त वांग्मय है, संक्षिप्त इतिहास है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ग्रंथों का मूल पारायण करेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्वयं ही हमारी क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार का कोई भेद नहीं रहेगा। अरण्य कांड का ये कौन सा दोहा ये बताया 23वां दोहा है। बिल्कुल जब ठीक बात। सीता जी की ये बात हो ही